ओम शांति। राजयोग और हठ योग का अंतर का राज। दो प्रकार के योग का गायन है, एक है हठ योग और दूसरा है राजयोग। इन दोनों को ही भिन्न नामों से जाना जाता है। हठ योग शरीर की क्रियाएं हैं, अर्थात हठ योग शरीर के साथ ही होता है, जबकि राजयोग बुद्धि की क्रिया है। बुद्धि से अपने को आत्मा समझना और बुद्धि से परमात्मा को जानकर याद करना ही राजयोग है। भक्ति मार्ग में भक्ति योग, सांख्य योग, संन्यास योग, अष्टांग योग आदि सभी योग शरीर के साथ होते हैं, जो एक प्रकार के हठ योग ही है। हठ योग से आत्मा को कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती, उतरती कला ही होती है। भले ही हठ भले ही हठ योग में भी आत्म कल्याण का लक्ष्य रखने से उतरती कला की गति मंद हो जाती है, क्योंकि उसमें भी अपने कर्मों पर ध्यान रखता है। राजयोग से व्यक्तिगत आत्मा की चढ़ती कला होती है और सामाहिक सामूहिक रूप से विश्व की भी चढ़ती कला होती है, अर्थात नए विश्व का निर्माण होता है। हठ योग से अल्पकाल के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होता है, जबकि राजयोग से आत्मा स्वस्थ होती है। और जब आत्मा स्वस्थ होती है तो शरीर भी स्वस्थ अवश्य ही स्वस्थ होगा। इस प्रकार देखें तो दोनों ही योग एक दूसरे के विपरीत है। निरसंकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि का राज। हठ योग के मूल शास्त्र पतंजलि योग में दो प्रकार की सिद्धियां बताए गए, एक है निरसंकल्प समाधि और दूसरी है निर्विकल्प समाधि। ये निरसंकल्प और निर्विकल्प शब्दों का राजयोग में भी प्रयोग होता है। आत्मा की चढ़ती कला का ये दो मूल स्थितियां हैं। हर जीवात्मा का अभिष्ट लक्ष्य है सुख शांति, जिसके लिए निर्विकल्प स्थिति की आवश्यक का अभ्यास आवश्यक है, परंतु निर्विकल्प स्थिति की सिद्धि के लिए निरसंकल्प स्थिति का सफल अभ्यास परम आवश्यक है। वैसे तो दोनों ही एक दूसरे की पूरक स्थितियां हैं। जैसे सत्युग में जाने के लिए पहले मूल वतन जाना आवश्यक है, ऐसे ही निर्विकल्प स्थिति के लिए निर्संकल्प स्थिति का सफल अभ्यास आवश्यक है। निर्संकल्प अर्थात बीज रूप स्थिति और निर्विकल्प अर्थात शुद्ध संकल्पों में रमन, अंश मात्र भी अशुद्ध संकल्प या व्यर्थ संकल्प न चले। जब निर्संकल्प स्थिति से आत्मिक शक्ति का विकास होता है, तभी आत्मा अशुद्ध संकल्पों, व्यर्थ संकल्पों और साधारण संकल्पों से ऊपर उठकर श्रेष्ठ संकल्पों में अर्थात निर्विकल्प स्थिति में रहने में समर्थ होती है। कोई कुछ कहे तो अनसुना अनसुना कर देना चाहिए। तुमको तो कहा गया है सारी दुनिया को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा कानों के बगैर सुने कैसे, अशरीरी हो जाओ। जिससे आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है, सो जाते हो तो कोई गला भी काट कर जाते तो पता नहीं पड़ता। जब तक अशरीर नहीं बने हो तब तक कुछ न कुछ माया की चोट लगती ही रहेगी। साकार बाबा 13/1/1969। तो बार बार बीज रूप स्थिति का अभ्यास जब हम करेंगे, परम धाम में जा करके बैठ जाएंगे, जब वहां निर्संकल्प स्थिति का प्रयास करेंगे, तभी हमारी निर्विकल्प समाधि होगी। यानी इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ विचार, अशुद्ध विचार नहीं आएगा। अंतर्मुख स्थिति अथवा अर्थात निर्वाण स्थिति का राज। वाणी से परे निर्वाण स्थिति क्या है? योग की सफलता के लिए अंतर्मुखता कितनी आवश्यक है और अंतर्मुखता से आत्मा को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या अनुभूतियां होती है, वह सब राज बाबा ने बताया और उसके अभ्यास के लिए आ- आवश्यक विधि विधान भी बताया है। निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे। आपके एक एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त बाप दादा 26/10/1971। तो जैसे अमृत वेला जिस दिन किए हुए रहते हैं, उस वक्त हम वाणी में कम आते हैं, या आप अमृत वेला करने के बाद बोलने का मन नहीं होता है। लेकिन अमृत वेला जिस दिन छूटता नहीं है, उस दिन बटर 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 बहुत ज्यादा हो जाता है, व्यर्थ, अनकंट्रोल। तो आज फिर आप भी जितना अंडरग्राउंड अथवा अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई नई इन्वेंशन योजना है
निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अंतर्मुखी व्यक्त बाप दादा 24 जून 1971। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों से बचाव। एक सेकेंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहिए, उस स्थिति में टिक जाए। इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यास से अनेक आत्मा को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई देंगे। जैसे वाणी में आना सहज है, ऐसे ही वाणी से परे जाना ही इतना ही सहज हो। 18 जून 1971। हम सब तो 1971 पूरा पढ़ लिए, लेकिन कुछ भी याद है? इतना सारा बात भी बाबा उसमें बोले हैं। पॉइंट नहीं नोट करेंगे तो याद भी नहीं आएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू।